So please solve question number 32. No, sir. So in 32, Almost. what we have to do is Yes sir, आ गया. very good. तो यहाँ पे at a distance 100 meters is given, I guess 100 meters. Okay, so this is 100 meter. This is 100 meters. एक हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, मतलब वेलोसिटी अलोंग एक्स दिया और वेलोसिटी अलोंग एक्स है 20 मीटर पर सेकेंड. दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड और जो वेलोसिटी अलोंग वाई है वो 0 है. तो इसको किया तो फिर ये नीचे आ गया 32. द टाइम टेकन फॉर इट टू रीच द ग्राउंड. तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग वाई? इट इज 100 मीटर. The initial velocity is 20 meter per second, initial velocity, and acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square. ठीक है, तो अपने को टाइम निकालना है. तो टाइम कैसे निकालेंगे? सो s is equals to ut plus half at square. So s is equals to 100, u is 20 into t plus half a is 9.8 into t square. तो यहाँ से अपने पास टाइम आ जाएगा. ठीक है ना. सो 2 हुआ, ये हो गया 4.9. सो इट इज 4.9 t स्क्वायर प्लस 20 t माइनस 100 इज इक्वल टू 0. यहाँ से टाइम कितना आ रहा है बाबा, बग जरा. माइनस b प्लस एन माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर 400 माइनस 4ac. सो प्लस 4 इंटू 4.9 इंटू 100 divided by 2a, that is 2 into 4.9, which is minus 20 plus and minus. करके देखो जरा कितना आ रहा है. सर हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूला से नहीं कर सकते क्या? कौन सा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगाओगी? अंडर रूट ऑफ 2h by g. क्या? अंडर रूट ऑफ 2h by g. अंडर रूट ऑफ, एक सेकेंड यार, ये गलत हो गया मेरा. ये मैंने गलत फॉर्मूला लगा दिया. सॉरी सॉरी सॉरी. द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y इज 0 ना. एक मिनट रुको. यार तुम लोग देख के बताते भी नहीं मुझे कि सर ये गलत कर दिया आपने. इरेज करने दो पहले, मुझे इरेज करने दो. ये सब गलत हो गया. बस फॉर्मूला सही है. ये गलत इसलिए हुआ क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y 0 है ना दादा. काय तुम्ही लक्ष देत नाही. So s is equal to ut plus half at square. Okay, so initial velocity is 0. So s is 100 half into 9.8 into 2. So this is 4.9 t square. So it is 2 into 100 by 4.9. 2 तो गया. So it is under root of, so this is t. I think तुम यही फॉर्मूला लगाने के लिए बोल रही थी ना, 2h by g. यस सर. राइट, तो वो यही आता है. सो अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आता है आंसर, बताओ जरा. This is 100 divided by 4.9. मेरा आ रहा 4.5 सेकेंड आ रहा है क्या? यस सर. 4.5 सेकेंड्स. तो ऑब्जेक्ट 4.5 सेकेंड्स के लिए हवा में रहेगा. ओके, 32. Now the horizontal distance traveled before reaching the ground. So this is the horizontal distance. Let's call this as h. This is the horizontal distance. So at h is equals to velocity along x into time t. So velocity along x is 20 and the time t is 4.5. So this comes out to be 90 meters. So the distance traveled along x is 90 meters. Okay. Now the velocity with which it strikes the ground. So अभी इस वाले पॉइंट पे x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो हर जगह सेम रहेगी. x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल में कभी नहीं चेंज हो सकती. समझ में आ रहा है क्या?
So the x component of velocity would be 20 meter per second. Now what will be the y component of velocity? बताओ. So v is equals to u plus at. So initial velocity along y is 0. Acceleration along y is 9.8. Okay, into time. Time is 4.5. So 9.8 into 4.5 is the velocity, final velocity along y. That comes out to be 9.8 into 4.5. That is 44.1. So this is 44.1 meter per second. So this is the final y component of velocity. That is 44.1 meter per second. अब उन्होंने क्या पूछा है? The velocity, direction and magnitude with which it will strike the ground. तो अभी मुझे दिख रहा है कि जब वो ग्राउंड पे हिट करेगा तो उसका जो x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड है, और जो y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी है दैट इज 44.1 मीटर पर सेकेंड है. तो वो कुछ तो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट वेलोसिटी, x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी प्लस y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी. समझ में आ रहा है क्या? बिकॉज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अलोंग x प्लस वेलोसिटी अलोंग y वेक्टर, or you can say vxi plus vyj. So the magnitude of v would be under root of vx square plus vy square, that is under root of vx is 20 का whole square plus vy is 44.1 का whole square. तो कितना आता है भाई बताओ जरा? 44.1. So this is coming out to be under root of 2344.81. ठीक है ना? तो अब इसका अंडर रूट निकाल लीजिए भाई. स्क्वायर रूट ऑफ 2344.81. So this is 48.4. ये हो गया मैग्नीट्यूड. अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन हम ये बोलेंगे कि भाई हॉरिजॉन्टल से इतना एंगल नीचे की तरफ. समझ में आ रहा है? सो tan ऑफ थीटा विल बी, अब ये दिख रहा है कि 90 डिग्री है, सो tan ऑफ थीटा विल बी 44.1 डिवाइडेड बाय 20. सो ये थीटा आपका आ जाएगा, अगर आप लॉग टेबल यूज करते हैं या कैलकुलेटर अगर आप यूज करोगे, सो आपका आंसर आ जाएगा 1.14 रेडियंस में आएगा. सो रेडियंस को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे. सो अराउंड 65 डिग्रीज आएगा ये. थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्रीज. आपको क्या करना है? आपको केवल यहीं पे आंसर लिख के छोड़ देना है दैट थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 44.1 डिवाइडेड बाय 20. यहां तक आपको करना है. ये समझ में आया क्या? आंसर पीछे कितना दिया हुआ भाई? 32 66 डिग्रीज. ठीक है, समझा क्या सबको? मित्रांनो कळतंय का यार तुम लोग? ओके, एच ना कवर कर ले. इस पॉइंट और इस पॉइंट में डिफरेंस क्या है? लेट्स से दिस इज द स्टार्ट पॉइंट, लेट्स कॉल दिस एज एस एंड दिस इज द एंड पॉइंट ई. इन दोनों पॉइंट में डिफरेंस क्या है? इन दोनों पॉइंट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जब ऑब्जेक्ट एस से शुरू होगा और ई पे पहुंचेगा, सो द डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई इज एच. एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग वाई? इट इज जी. समझ में आ रहा है क्या? So we will have to use this formula that S is equal to ut plus half at square, जहां पे हम S की वैल्यू को h रखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y को हम रखेंगे v sin थीटा इंटू t, और यहाँ पे माइनस g/2 t स्क्वायर रखेंगे. हमें सारी चीजें पता है तो क्वाड्रेटिक बना के t की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से. Now this t is nothing but the time of flight, FLIGHT.
ये बात समझ में आ रही है क्या? और जब ये अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा, जिसको कि मैं यूजुअली कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करता हूं, सो हमें ये पता है कि वेलोसिटी अलोंग एक्स तो हमेशा ही कांस्टेंट रहता है, दैट इज v ऑफ cos थीटा. सो दिस डिस्टेंस, ओके, विच इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स, और समटाइम्स हम उसको रेंज भी बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी अलोंग एक्स इनटू टाइम t, which is equals to v cos theta into capital T, that is v cos theta into capital T, जो भी हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है. So this is how to approach these types of questions. समझ में आया क्या? ये आपको समझ में आ रहा है क्या? सर आपने वो h इज इक्वल टू जो इक्वेशन बाद में ऑब्टेन किया, उसके बाद आपने t का क्या किया? t का कुछ नहीं किया बेटा. t जो यहाँ से जो निकलेगा ना, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. कैन यू सी दैट दिस इज क्वाड्रेटिक इन टाइम t? यस सर. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, और फिर आपको t की वैल्यू मिल जाएगी, और वही t आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे to get the Okay, range sir. in this case. समझ में आ रहा है क्या? इसको कॉपी कर लो पहले. I'll give you 2 minutes. First you copy it down. तो मैं वापस से समझाता हूं कि at a height h from the ground there is an object which is thrown at an angle theta from the horizontal. तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे गिरेगा? तो जब मैं उसको थ्रो करूंगा तो वो ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा. So the moment the object hits the ground, what is the displacement along y? So the displacement along y is h. ठीक है. So h वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, so हम फॉर्मूला लगाएंगे s is equals to ut plus half at square, where s is the displacement along y, u is the initial velocity along y, and t is the time. तो डिपेंडिंग ऑन द साइन बाकी की सारी चीजों पे ये हमें क्वाड्रेटिक इन टाइम t मिल जाएगा. यहाँ से हम टाइम t निकाल लेंगे, और ये जो टाइम t है वो वाला टाइम है जब ऑब्जेक्ट s से शुरू हो रहा है और एंड पे पहुंच रहा है. सो दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट. एक बार अपने को जब टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा तो हम रेंज निकालेंगे. रेंज क्या होता है बाबा? तो रेंज इज नथिंग बट velocity into time, the velocity along x into time t. So the velocity along x is v cos theta. v cos theta को टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रेंज मिल जाएगा. समझ में आया क्या? ओके. अभी यही सेम कॉन्सेप्ट हम वो लास्ट वाले केस में लगा देंगे. इनफैक्ट इसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो सकते हैं, मोस्ट ऑफ इट. ये है लाइन. अब यहां से मैंने इस डायरेक्शन में वेलोसिटी करके फेंक दिया, और ये एंगल थीटा है. तो अब क्या होगा? तो ये ऐसे जाकर के यहाँ पे कहीं पे गिरने वाला है. सो व्हाट इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी? इट इज v cos theta. Now what is the y component of velocity? It will be v sin theta. ये समझ में आया क्या? Yes, sir. In this case, the velocity is in the negative y direction. ठीक है. और ये जो हाइट है ना, ये h है, कैपिटल H. और acceleration due to gravity is also in downward direction, which is equal to g. तो अब यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे निकालेंगे? तो वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे. देखो, डिस्टेंस अलोंग y इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सो अब बोल दिया है कि भाई एट अ हाइट h है, तो h यहाँ पे रख लो. अभी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y क्या है भाई? इट इज v sin थीटा इनटू t प्लस दिस इज g t स्क्वायर बाई 2. तो अपने को g दिया रहेगा, b sin थीटा दिया रहेगा, और हाइट दिया रहेगा. यहां से अपन t निकाल सकते हैं, विच इज नथिंग बट कैपिटल T, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट. सर वो v sin थीटा माइनस नहीं होगा क्या?
हाँ, तो अभी देखो, अगर तुम v sin थीटा को माइनस लोगे तो फिर h भी माइनस हो जाएगा, फिर g भी माइनस हो जाएगा। तो मैंने इस इक्वेशन में क्या किया, मैंने नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है, तो सब पॉजिटिव हो जाएंगे, h भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मान लो मैंने ऊपर वाले को पॉजिटिव लिया है, लेट्स से दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, सो नीचे जो भी रहेगा सब नेगेटिव हो जाएगा, मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो गया माइनस h, मेरी वेलोसिटी भी नेगेटिव हो गई, और प्लस ये जो g है वो भी नेगेटिव हो गया। सो अल्टीमेटली ये सारे नेगेटिव्स कैंसिल आउट होकर के वापस से तुम्हें ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? जब ऑब्जेक्ट यहां से चलेगा स्टार्ट पॉइंट से और जब यहाँ पे पहुंचेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हो रहा है, वेलोसिटी भी इधर है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी इधर ही है। तो इससे बढ़िया नेगेटिव एक्स एक्सिस को पॉजिटिव ले लो, सारी चीजें पॉजिटिव आ जाएंगी। ठीक है, हेलो, यस सर। ओके सर। गुड। अब ये होने के बाद से अभी अपने को क्या करना है कि ये वाली डिस्टेंस मान लो निकालनी है। लेट्स कॉल दिस इज r. So this r would be velocity along x into time t. So velocity along x is v cos theta into the time t. That's the time of the flight, which is, what is the time of the flight? जो कि हमने यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाला रहेगा, तो हमको r भी मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर देखोगे तो इस क्वेश्चन का वर्किंग और ऊपर वाले क्वेश्चन का वर्किंग एग्जैक्टली सेम और सिमिलर है। ओनली डिफरेंस इज कि ऊपर वाले क्वेश्चन में जो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ऊपर है, यहाँ पे जो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो नीचे है। अब यहाँ पे देखो ये h नेगेटिव होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y नेगेटिव है, क्योंकि वेलोसिटी जो y का है वो पॉजिटिव और उसको हमने पॉजिटिव लिया है। समझ में आ रहा है क्या? इस क्वेश्चन के लिए हमने ये वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, तो नीचे वाले में जो भी रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, 2 मिनट का टाइम देता हूं, उसको फटाफट कॉपी करो, फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2-3। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 38। In question number 38, a ball is projected from a point on the floor with a speed of 15 meter per second at an angle of 60 degrees. तो ये देखो at an angle of 60 degrees हम थ्रो करेंगे भाई इसको, ठीक है ना? So a ball is projected at an angle of 60 degrees and 15 meter per second. Speed is 15 meter per second. तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे जाकर के ऐसे नीचे आ जाएगा। ठीक है, will it hit a vertical wall 5 meter away from the point of projection? So एक वॉल मैंने बना दी है जो कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 5 मीटर की दूरी पे है and perpendicular to the plane of projection, मतलब ऐसा है perpendicular to the plane of projection, this is perpendicular और ये plane हो गया, without hitting the floor। तो और ये अपना हो गया 5 मीटर। एक सेकेंड है, will it hit a vertical wall 5 meter away from the point of projection perpendicular to the plane of projection without hitting the floor? अब ये क्वेश्चन कैसा भी है, जो वॉल जो है ना वो इन्फिनिट वॉल ले सकते हो, क्योंकि वॉल का इन्होंने हाइट नहीं दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। अब इसका रेंज निकाल लो। रेंज का क्या फॉर्मूला होता है भाई? v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। नाउ व्हाट इज v? इट इज 15 का होल स्क्वायर और साइन 60, तो साइन ऑफ 260 मतलब 60 इंटू 2 दैट इज 120 डिग्री, that is sine of 90 plus 30, that is cos of 30, that is root 3 by 2। समझ में आया क्या? So here it is root 3 by 2, यहाँ पे हो गया 9.8। तो ये देख लो कितना है। उन्होंने वॉल का लेंथ नहीं दिया, हाइट नहीं दिया हुआ वॉल का, ठीक है ना? तो अपन ऊंचा हाइट ले लेंगे, इनफाइनाइट हाइट ले सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
√3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73 के आसपास कुछ होती है ना? 1.73 sir. हाँ, 1.73. yeah. So the range is coming out to be 19.8. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ से निकला है ना वो 19.8 तक जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं तो वॉल को वो हिट करने ही वाला है। ये बात समझ में आ गई क्या? Yes, sir. Now what will happen if the wall is 22 meters away? So if the wall is 22 meters away, it won't be able to hit because उसका जो रेंज है वो खत्म हो जाएगा, रेंज 19.8 मीटर पे ही खत्म हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस एडिशनल है, so it won't be able to hit the wall. ठीक है ना? तो आज जो मैंने पढ़ा है कुछ समझ में आया क्या तुम लोगों को? यस सर। समझा सर। पक्का ना? यस सर। So what I would expect is कि ये सब अच्छे से पढ़ लो यार, देख करके, ठीक है ना? एंड देन देखते हैं आगे कैसे क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो आज यहीं पर रुकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज कराए वो सब कर लो, और शाम तक तुमको होमवर्क भी मैं आज भेजता हूँ, आज भेजूंगा। बट जितने क्वेश्चंस हमने क्लास में सॉल्व किए, प्लीज सॉल्व ऑल ऑफ देम अगेन। कर लोगे क्या? Yes, sir. ठीक है, चलो देन विल स्टॉप हियर टुडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर ये रेस्ट एंड मोशन वाला चैप्टर अपना